वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है आप देख लेंगे तो वीडियो का सेकंड पार्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग फाइलम्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइलम की मीनिंग देखते हैं। ये फाइलम मीन्स होता क्या है। फाइलम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी जिसमें ढेर सारे एनिमल्स का ग्रुप हो और उनको अलग अलग हम फाइलम में रखकर उनकी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट फाइलम है प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जैसा कि हम जानते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी केवल इसमें एक सेल्स होती हैं, उसी के थ्रू अपना ये सारा वर्क कंप्लीट करता है। एक कोशिकीय जीव होता है। अकरेंस जो है ये एक्वेटिक यानी जलीय जीव है, जल में निवास कर। टिश्यू और ऑर्गन्स जो हैं अब्सेंट होते हैं, अंग और ऊतक नहीं पाए जाते हैं। रिस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो अब्सेंट होता है। ये जो है अमीबा जो है प्रोटोजोन्स जो है फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। जो फ्री प्रोटोजोन्स हैं वह अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और पैरासाइट्स जो हैं प्रोटोजोआ हिस्टोलिटिका एंड अमीबा है और प्लाज्मोडियम है। इससे क्या है, बच्चों में डायरिया है। हिस्टोलिटिका से बच्चों में डायरिया होता है। प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया काज करता है। और ट्रिप्नोसोमा यानी इससे स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एनिमल्स ह्यूमन बींग्स में जो है डिजीजेस कॉज करते हैं, इसलिए इनको पैरासिटिक कहा जाता है। सेकेंड फाइलम है पोरीफेरा। फर्स्ट फाइलम था प्रोटोजोआ, सेकेंड फाइलम है पोरीफेरा। पोरी से मीन्स होता है कि जो छिद्र वाले जीव होते हैं, यानी पोरस, उनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। पोरी मीन्स होता है पोर्स, छिद्र। फेरा मीन्स बियरिंग, यानी वो छिद्र अपने ऊपर धारण करते हैं, उनकी बॉडी में छिद्र पाया जाता है। इनको एनिमल किंगडम का स्पंज कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एनिमल किंगडम का स्पंज किसे कहा जाता है, तो पोरीफेरा फाइलम को कहा जाता है, या इसमें पाए जाने वाले जीवों को एनिमल किंगडम का स्पंज कहा जाता है। ये एक्वेटिक एनिमल हैं, यानी जल में पाए जाते हैं। और ये स्पंज होते हैं, यानी फ्लेक्सिबल होते हैं, ऊपर नीचे दबाने पर फ्लेक्सिबल होते हैं। यूकैरियोटिक, यानी ये यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनमें सेल्स जो हैं पाई जाती हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी अनेक कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। पोर्स को हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। इनके बॉडी पे जो पोर्स पाया जाता है इनको ऑस्टिया कहते हैं। इसी से ये श्वसन करते हैं, या इसके जो भी अंदर बाहर चीज़ें करनी होती हैं, मतलब अंदर का मटेरियल बाहर निकालना होता है, तो इसी छिद्र के द्वारा ये करते हैं। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्पंज है पोरीफेरा, ये साइकॉन है, यूस्पंजिला है और ये स्पॉन्जिला है। यूस्पॉन्जिया है, ये साइकॉन है, यानी इनकी बॉडी पोरस है, इनकी बॉडी पे छिद्र पाया जाता है। और ये स्पंज होते हैं, इन्हीं से ये इसी के थ्रू जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और इन्हीं के थ्रू वाटर बाहर निकाल लेते हैं। छोटे पोर से जो है वाटर अंदर आता है और बड़े पोर से वाटर को बाहर निकाल देते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता है। ये मरीन वाटर यानी समुद्री पानी में निवास करते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है साइकॉन, स्पॉन्जिला, बाथिंग स्पॉन और हाइलोनीमा, इनके जो हैं मेन एग्जाम्पल्स हैं। पोरीफेरा के कुछ और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये वाटर छोटे छिद्र यानी ऑस्टिया से बॉडी में प्रवेश करता है और बड़े पोर ऑस्टिकुलम से बाहर निकलता है। यही रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन, उत्सर्जन करने में सहायक होता है, यानी इन्हीं पोर्स के द्वारा ये भोजन जमा करते हैं, श्वसन करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल
पाई जाती है, जबकि अमीबा में क्या था, उसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती थी। कंकाल स्पाइंस तथा स्पंजी फाइबर का बना होता है। कंकाल जो है स्पाइंस और स्पंजी फाइबर का बना होता है। ये उभयलिंगी श्रेयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी नर जननांग और मादा जननांग एक ही जीव में पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विखंडन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब थर्ड फाइलम है, फर्स्ट फाइलम था प्रोटोजोआ, सेकेंड पोरीफेरा, थर्ड फाइलम है सिलेंट्रेटा, या इसको निडेरिया भी कहते हैं। क्वेश्चन अक्सर निडेरिया से ही पूछा जाता है। एक्वेटिक होते हैं, ये जीव जो है एक्वेटिक होते हैं, जलीय जीव होते हैं। न्यूट्रिशन जो है हेटरोट्रॉप्स यानी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड जो है अब्सेंट होता है, यानी सर्कुलेटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है निडेरिया में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा, पॉर्पिटा, कोरल, ओबेलिया। आपसे क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रा को किस फाइलम में रखा गया है। क्वेश्चन ऐसे ही अक्सर पूछा जाता है कि इस जीव को किस फाइलम में रखा गया है, सबका नाम से। तो आप ये एग्जाम्पल को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रा को किस फाइलम में रखा गया है, कोरल को किस फाइलम में रखा गया है, स्पंज को किस फाइलम में रखा गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ फाइलम है टीनोफोरा। टीनोफोरा के जीव जो है इनका लक्षण है ये अब्सेंस ऑफ ब्लड, यानी इनके में ब्लड नहीं पाया जाता। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि किस फाइलम के जीव पारदर्शी होते हैं, तो टीनोफोरा फाइलम के जीव पारदर्शी होते हैं। ये मैरीन वाटर समुद्री पानी में निवास करते हैं। इनमें जो मेन है कि ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अपने अंदर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे जेली फिश है, इसके में चमक होती है, ये लाइट की तरह जल जाती है। अगर इसके आसपास कोई खतरा मंडराता है तो ये प्रकाश उत्पन्न यानी जल उठती है, जैसे लगता है कि कोई लाइट जल रही है। या इसको ऑरेलिया भी कहते हैं। और प्लूरोब्रैकिया यानी टीनोप्लाना ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये दो इसके मेन जो है एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि ये है नाडोब्लास्ट, ये जो है लाइट उत्पन्न करता है। ये टीनोप्लाना है, टीनोप्लाना भी जो है लाइट अपने अंदर उत्पन्न करता है, यानी इनके अंदर जो है चमक पाई जाती है। फिफ्थ फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में जो है चपटे क्रीमी पाए जाते हैं। प्लेटी का मतलब फ्लैट, चपटे, हेल्मिन्थीस मीन्स वार्म यानी क्रीमी। इसमें चपटे क्रीमी यानी टेप जैसे क्रीमी पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें 2 टाइप्स का होता है, सेक्चुअल भी होता है, लैंगिक भी होता है, और एक सेक्चुअल अलैंगिक रिप्रोडक्शन, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। बाईसेक्चुअल ये द्विलैंगिक भी होते हैं, बाईसेक्चुअल होते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जीव में पाए जाते हैं। बाईसेक्चुअल का मीन्स होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब एक ही जीव में पाया जाता है तो उसको बाईसेक्चुअल कहते हैं। इसका जो है मेन एग्जाम्पल है टेपवर्म, फीता क्रीमी। ये इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और फैसियोला जो है ये लीवर वर्म भी इसको कहा जाता है, ये ह्यूमन के लीवर में पाया जाता है। अब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन अब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड है कि जो ईसोफेगस यानी वही नहीं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एब्सेंट होता है। ये पैरासाइट होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं।
फिर टीनिया है, टेप वर्म, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन फैलाता है। इसका स्ट्रक्चर जो है रिबन लाइक, जैसा कि आपको अभी हम डायग्राम में दिखाए हैं। फैसियोला, इसको लीवर वर्म कहते हैं। इनका शेप जो है प्लेट जैसा होता है, ऐसे पीसेस में ये ऐड रहते हैं, प्लेट जैसा, यानी टुकड़े टुकड़े में डिवाइड होता है। नेक्स्ट फाइलम है एस्केल्मेंथीस नीमेटोडा। एस्केल्मेंथीस को नीमेटोडा के नाम से भी जानते हैं। राउंड वर्म यानी गोल कृमि, इनके में जो है इस फाइलम में कृमि जो है गोल शेप में होते हैं। ये फ्री और पैरासाइट्स भी होते हैं, फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और पैरासिटिक इन नेचर भी होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है अलग अलग होता है, यानी नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल है एस्कैरिस। देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग है। नर जो है साइज में स्मॉल होता है और मादा साइज में बड़ी होती है, यानी दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग पाए जाते हैं। नर में नर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मादा में मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्कैरिस। एस्कैरिस से जो है स्कैबीज की प्रॉब्लम ह्यूमंस में आती है। अक्सर पूछा जाता है कि स्कैबीज जो है किस फाइलम के एनिमल्स जो है कॉज करते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नीमेटोडा फाइलम के ग्रुप एनिमल्स जो है एस्कैरिस स्कैबीज उत्पन्न करता है, और वुचेरिया ब्रोंकाइटिस जो है फाइलेरिया क्रीमी यानी फाइलेरिया उत्पन्न करता है। एनसाइलोस्टोमा जो है अंकुश क्रीम के नाम से इसको जानते हैं। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, यानी फाइलेरिया क्रीमी और स्कैबीज किससे उत्पन्न होता है, तो वुचेरिया ब्रोंकाइटिस से फाइलेरिया क्रीमी और एस्कैरिस से ये स्कैबीज कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी और कुछ इम्पॉर्टेंट फाइलम है जो वीडियो के पार्ट 3 में आपको अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर आप लोग कहने लगते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो छोटे छोटे पार्ट में करके हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो कुछ फाइलम अभी वीडियो के 3rd पार्ट में आप देखेंगे।